बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। इसके लिए मैंने हाफ के जी भिंडी ली थी, उसको अच्छे से मैंने वॉश किया है। फिर उसको पानी जो था उसको किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ करके तो फिर मैंने उसको काटा है, उससे उसकी लेस नहीं बनती। ये हो गया। प्याज ले लें आप 3 से 4 अदद मीडियम साइज के, उसको फाइनली काट लें बारीक। 3 टमाटर हैं मीडियम साइज के। ग्रीन चिलीज चाहिए होंगे 4 से 5 अदद। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हाफ लेमन जूस, हाफ कप ऑयल चाहिए होगा। मसालों में हल्दी है, सूरख मिर्च पाउडर है और क्रश चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। नमक भी 1 टीस्पून जीरा चाहिए होगा और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा कुटा हुआ धनिया और हाफ टीस्पून के करीब हमें चाहिए होगा गरम मसाला। चलें अब इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी है और अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये बहुत पसंद की जाती है। कढ़ाई ले लें आप, उसमें ऑयल जाएगा। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करके साइड पर निकाल लेंगे, देन हम इसका बाद का मसाला रेडी करेंगे। मैं भिंडी डाल देनी है सिंपली आपने और ग्रीन चिलीज, और इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। भिंडी फ्राई करके फ्रेंड्स हमने निकाल ली। अब हमने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल के तो इसको फ्राई कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद आपने इसमें प्याज जो हमने काटा हुआ था ये ऐड कर देना। प्याज हल्का सा सोते हो जाएगा तो आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं सारे। टमाटर ऐड कर देने हैं और 1 लेमन जूस था, छोटा सा लेमन था, उसका जूस है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटरों की भी अपनी खटास होती है। अब इसको आपने करना है अच्छे से मिक्स। और आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके लो आंच पर रख देना। देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है जो फ्राई करके रखी हुई थी सारी इस तरह से, और इसको आप करें अच्छे से मिक्स। कुछ लोगों को प्याज ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को कम, तो आप जो प्याज उसकी क्वांटिटी को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। ये हो गया। अब हमने इसको दम पर रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये हमारी भिंडी हो गई है रेडी। देखिए, अगेन प्याज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स जरूर ट्राई करें, बताएं कि आपको भिंडी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। And thanks for watching. Allah Hafiz.